How are you? हैप्पी सर, आप कैसे हो? I'm good. I'm good. I'm good. So, what have you chosen? कौन से लिए चूज किया आप? हाँ, सर एनएलयू उड़ीसा में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। NLU ओडिशा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। हाँ जी सर जी। My goodness, you have got so many options. इतना ऊपर वाले कॉलेज थे and lot of things. NLU दिल्ली, NLU probably आप तो NLU भोपाल भी आपको मिलता probably. You are going to get the NLU Bhopal, even JNLU. You are stuck with NLU final. नहीं जाना है NLU दिल्ली? नहीं सर, एक्चुअली मैं यहीं पे ज्वाइन कर लिया हूँ एक्चुअली। आपकी ख्वाहिश, आप क्या बताओ। NLU दिल्ली भी नहीं जा रहे हो आप? You are not going to NLU Delhi also? No, sir. Okay. So here we have with us Pavitra Mohan Panda. Okay. He has secured All India rank 215 and also he has secured All India rank 22 in IELTS PG. So he has a lot of options to choose, but nonetheless he has chosen basically NLU so far. Okay. So Pavitra, tell me, I mean, you have chosen NLU उसके पीछे का स्टोरी, लॉट ऑफ थिंग्स। आप हम लोगों के साथ बहुत टाइम से हो ऑलरेडी, यू नो इट, ठीक है। बहुत मेहनत, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर। सो आपको एक एक, यू हैव ऑलरेडी क्रैक्ड बोथ द एग्जाम्स, ठीक है। तो दोनों एग्जाम के सवाल पूछेंगे, उसके साथ आपके व्यू देना कैसे 2022 स्टूडेंट अपियर करने वाले हैं, वो लोग कैसे क्या करेंगे। आई एम गोइंग टू आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक कर सबका बेसिकली यू कैन आंसर इट। सो पवित्रा, टेल मी फर्स्ट द 2021 के क्लैट पीजी क्वेश्चन पेपर वो कैसा था? व्हाट्स योर टेक ऑन द फर्स्ट रिएक्शन के वो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड आपका एग्जाम हॉल में क्या रिएक्शन था, एंड एग्जाम देने के बाद आपको क्या लगा रिगार्डिंग द क्लैट पीजी 2021 क्वेश्चन पेपर? सर एग्जाम मतलब फर्स्ट लुक में लगा बहुत लेंदी है, फिर करते गया लगा इजी है। एग्जाम देख के आया लगा यार एग्जाम तो गया बहुत सारा गलत करके आ गया। मुझे मतलब लगता नहीं था हो जाएगा मेरा, हो गया बट दैट्स ग्रेट। बट वन थिंग, क्वेश्चन बहुत लेंदी तो था पवित्र, यू आल्सो नो इट, कि हम लोग के पास सैंपल पेपर था 2020 का सैंपल पेपर, 2020 का क्वेश्चन पेपर, उसमें 10 ही पैराग्राफ्स थे, राइट। 10 से 12 दोज वर द पैराग्राफ्स, बट यहाँ पर 20 पैराग्राफ्स पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पर पवित्र आपको लगता है 2022 वालों को, जो एस्पिरेंट्स है, उन लोगों को कुछ अलग टाइप से इसको एक बार करना चाहिए, रीडिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और भी कुछ जो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए? एनीथिंग, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू 2022 एस्पिरेंट्स? सर बिल्कुल बिल्कुल, उन लोग को मतलब जजमेंट पढ़ते रहना चाहिए। वो गलती मैंने किया, मैंने सब ब्रीफ्स बना लिए, वो पढ़ के गया। वो मैं ना मॉक में पढ़ा था वो पैराग्राफ्स, ना पढ़ा मैंने क्लैट में। मॉक में डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े होते हो जाते थे, क्लैट में नहीं हुए। तो पढ़ना तो पड़ेगा सर, उसका कोई मतलब अल्टरनेटिव नहीं, पढ़ना पड़ेगा। क्लैट इज लेस अबाउट नॉलेज एंड मोर अबाउट योर कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स एंड दैट ऑल स्किल्स है। ये 2021 के पेपर दिखाए हैं, वो 2020 के पेपर तो बहुत कुछ अलग बोल रहे थे, राइट। उसमें तो नॉलेज, आपको जजमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता। सो दैट्स वेरी गुड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आईलेट पीजी, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर कैसा था मोहन इस बार? हाउ वाज इट? कि इस बार रिलेटिवली इजी था लास्ट ईयर से? आपको कैसा लगा आईलेट पीजी के पेपर? सर वो तो इजी ही था, बिल्कुल इजी से मॉडरेट था, बट इजी ही था। ओके, अभी मुझे देख के लगा तो अभी तो गेम अटेम्प्टेबिलिटी का नहीं है, अभी गेम है एक्यूरेसी का। यस, जितना जितना एक्यूरेसी आएगा उसका उतना अच्छा स्कोर आएगा। ट्रू ट्रू। तो आप आईलेट में कितना अटेम्प्ट किए थे बेसिकली टोटल? सर 147। 147, wow. And how many your correct attempt, मतलब कितना करेक्ट हुआ तेरा? सर 116 शायद। 116। उसके बाद कितना कितना गलत किया? 30 के आसपास गलत था। हाँ 30 के साथ, 30 के साथ। अदरवाइज इट विल बी द टॉप 2 रैंकर एनएलयू दिल्ली में, ठीक है। 116। Yes, sir. nonetheless, okay, so
पवित्र ऐसा कुछ लगा आपको कि इस बार आईलेट पीजी का पेपर आप बोले इजी थे, ठीक है, राइट, लास्ट ईयर से कुछ ऐसा डिफरेंस आपको लगा कि इस बार क्या क्या चीज, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ चेंज हुआ, एनीथिंग दैट इज नॉट देयर इन द आईलेट पीजी जो हर साल होते थे, ऐसा कुछ, एनी डिफरेंस दैट यू फेल्ट? सर ऐसा मतलब थोड़ा बाहर गए। वो जो 6 सब्जेक्ट रहता है मेजर, उसमें कॉन्फाइन होके नहीं रहे। हो गया लाइक आईपीआर का कुछ पूछे थे, और इंटरनेशनल लॉ का तो बहुत सारे पूछ लिए थे इस बार। और मतलब कौन क्या बोला उसमें भी थोड़ा आ गया था। तो उस टाइप के करके थोड़ा बाहर तो गए हैं सर। मतलब लिमिट करके नहीं रखे हैं 6 सब्जेक्ट में अपने आप को। ओके, तो आपके हिसाब से इस बार 2022 के लिए, राइट, आईलेट पीजी वालों को भी थोड़ा बहुत बाहर के सब्जेक्ट्स भी थोड़ा बहुत नॉलेज में रखना चाहिए, राइट? हाँ जी सर, जो उन लोग का तो क्लाट का भी चलता रहेगा साथ में, तो वो तो मैनेज हो उससे जाएगा कॉम्पनसेट उस। हो जाएगा। हाँ जी सर, चलिए। ये सही है, सही है। अच्छा, पवित्रा, मैं बहुत स्टूडेंट से बात किया, ठीक है, सब ये बोले कि क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन, जो क्रिमिनल लॉ मतलब आईपीसी और सीआरपीसी का क्वेश्चन जैसे आईलेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको क्या लगता है इस बार थोड़ा कम पूछा गया, या और उसके जगह में किस सब्जेक्ट को ज्यादा पूछा गया? मुझे लगता है सर इस बार मतलब ज्यादा फोकस इंटरनेशनल लॉ ले गया। मैं भी आईलेट इसलिए मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था क्योंकि मेरा क्रिमिनल अच्छा होता है, बट इस बार धोखा हो गया। नॉनदलेस यू हैव क्रैक्ड इट, तो धोखा तो हुआ है बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आप तो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो। बट एक चीज है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट टोल्ड मी आल्सो कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ज्यादा था इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आईलेट पीजी के वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। सीआरपीसी आईपीसी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बार नहीं पूछे गए उस हिसाब से। सो 2022 के एस्पिरेंट्स को प्रोबेबली बहुत सारे सब्जेक्ट्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं है 2021 के पेपर देने के बाद कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आईपीसी सीआरपीसी से। क्वेश्चंस विल बी डाइवर्सिफाइड, क्वेश्चन बहुत सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, एंड बहुत कुछ करना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया शायद, इसलिए मैं नोटिस नहीं किया कि उससे ज्यादा आए थे। हाँ, but nonetheless, that's another very important thing. अच्छा, पवित्र, I want to ask you regarding the CLAT PG now. ठीक है, CLAT PG इस बार बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ, राइट? यस। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस में आपके जो बेसिकली रीसेंट जजमेंट्स जो थे, जजमेंट्स भी थे, ठीक है, बट बहुत इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंशन काइंड ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट। ऐसा नहीं सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे कि जिसमें आप डायरेक्टली रैंडम भी आंसर कर सकते हो विदाउट रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशंस। बेयर एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। बट यहाँ पर एक सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ऐड हुआ है इस बार क्लैट पीजी में, वो सीआरपीसी। शायद सीआरपीसी का इंपॉर्टेंस कभी उतना नहीं था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। सो पवित्र, आप क्या बोलोगे कि अभी सीआरपीसी ऐड होने के बाद, ठीक है, अब तो क्लैट का गेम बहुत चेंज हो जा रहा है, क्योंकि सीआरपीसी ऐड हुआ है तो नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली सीपीसी भी ऐड हो सकता है, कुछ सवाल एविडेंस का भी ऐड हो सकता है। सर उन लोग को तो पढ़ना पड़ेगा, बट आईलेट का वो वहीं पे सीआरपीसी पढ़ेंगे तो इधर मैनेज हो जाएगा। तो सीपीसी नए से पढ़ना पड़ेगा उन लोग को, बच्चे लोगों को। ओके, दैट्स ग्रेट कि आप बोले कि देखो आईलेट और क्लैट, ऐसा भी तो हो सकता है द पीपल के कुछ सिर्फ क्लैट के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को तो ये भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? बिल्कुल पढ़ना सर, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो सीआरपीसी इस बार किस टाइप के सवाल पूछे गए और कैसे उसको टैकल करना चाहिए पवित्रा बेसिकली? सीआरपीसी के सर वो जजमेंट से ही पूछे थे, तो पहले जजमेंट पढ़ लो, वहीं पे जो सेक्शन रेफर्ड है वो जाके एक बार पढ़ लो, हो जाता है उतने में। वाह वाह, आप बहुत इजीली कम्युनिकेट कर दे रहे हो। आई होप स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड के जजमेंट्स के अंदर जो सेक्शंस है उसको आप अच्छे से पढ़ो, व्हाट यू मीन टू से, राइट? यस या सर। दैट्स वेरी ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, अनदर थिंग पवित्र, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इस बार तो दोनों क्वेश्चन ही मोर और लेस इजी था, ऐसा नहीं बहुत टफ था, क्लैट का भी उतना टफ नहीं था, एलिट का भी उतना टफ नहीं था, ठीक है? तो बाकी तो और भी एग्जाम्स है, पेंडिंग है बहुत सारे एग्जाम्स, लॉट ऑफ थिंग्स। एक जो इम्पोर्टेंट चीज इस बार देखने के लिए मिला कि
क्लैट में स्पेसिफिकली टाइम मैनेजमेंट इशू, और नेक्स्ट ईयर तो सब्जेक्टिव पार्ट भी इंक्लूड हो सकते हैं डेफिनेटली। आप लोगों के टाइम तो नहीं, तो स्क्रैप किया गया, बट कोविड के चलते हम लोग जितने दिन कोविड से स्ट्रगल करते जा रहे हैं, वी आर एबल टू टैकल द कोविड बेटर एंड बेटर, राइट। जो पिछले साल नहीं था, इस बार हम लोग बेटर टैकल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली सब्जेक्टिव पार्ट इंक्लूड होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर कोविड से क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें मोहन एग्जाम के टाइम, क्योंकि इस बार कुछ इजी सवाल था, कुछ टफ था, बहुत कॉम्प्रिहेंशन करने था। अगर सब्जेक्टिव पार्ट भी ऐड करने गए तो वहां पर आपको कैसे, आपको लगता है कि कैसे करना चाहिए, वो 2 घंटे को कैसे एडजस्ट करना चाहिए बेसिकली? सर पहली बात तो रीडिंग स्पीड बढ़ाना है, तो जजमेंट को पढ़ो, रीडिंग स्पीड हो जाता है। फिर सर मॉक्स, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे टाइम थोड़ा कम कर देते हैं, हमारे जैसे हुए थे, थोड़ा कम करो तो टाइम बाउंड हो जाता है माइंड कि हम 1.5 लोग घंटे में पहले कर एक घंटे हम लोग तो पहले 1 घंटे कर दिए थे जानबूझ के, बोले 1 घंटे में आप 100 मार्क्स करो, ठीक है। आप 1 घंटे में करोगे तो बाद में कर लोगे इजीली। वैसे टाइम बाउंड हो जाने से मॉक में प्रैक्टिस हो जाता है, तो एक टाइम कांस्टेंट ज्यादा आएगा नहीं। अभी कोई पढ़ा उतना रीडिंग स्पीड सही है तो उसको टाइम कांस्टेंट आएगा नहीं। ओके ओके, तो आपका ये मुद्दा है कि रीडिंग स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। अभी टाइम है, रीडिंग स्पीड बढ़ाओ सो दैट कि एग्जाम में टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। बिल्कुल सर बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये आपको मैं ये पूछ रहा हूँ कि मोहन व्हाई यू चोज एनएलयू, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस थे। एनएलयू डी था, एनएलयू भोपाल था, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एंड सब में आपको पता है ऑल द यूनिवर्सिटीज आर वेरी गुड एट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेना था, व्हाई यू चोज एनएलयू फॉर द ओनली पर्पस कि आप ओडिशा से हो इसीलिए आप एनएलयू चूज किया, और एनी अदर पर्टिकुलर थिंग दैट यू नो कि हम लोगों को नहीं पता है एनएलयू के बारे में? नहीं वैसे एनएलयू में मतलब स्पेशल नहीं है सर, मैं थोड़ा जुडिशियरी टाइप इंक्लाइंड टाइप बच्चा हूँ। तो ओके, मेरे लिए ऐसा था कि दे देता हूँ, फाइनल ईयर के बच्चे देते हैं एलएम एंट्रेंस, मैं दे देता हूँ, अब देना ही है तो अच्छे से देता हूँ, अनप्रिपेयर्ड होके क्यों जाऊं, देना है तो प्रिपेयर्ड होके जाता हूँ। ऐसे करके गया था सर, हो गया। फिर अभी वो कोरोना टाइम में वहीं दिल्ली में तो नहीं है हॉस्टल में, जाके वहीं पे सेट हूँ, वहीं में 2 महीना निकल जाएगा। हाँ ये तो बात ऐसे है। कुछ प्रॉब्लम होके मैं नहीं गया सर और बाहर। हाँ, एनएलयू दिल्ली का तो हॉस्टल वाला एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ये सर। हाँ हाँ, एनएलयू वो इज वेरी गुड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आल्सो, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि एनएलयू वो प्रोबेबली लोअर रैंकिंग कॉलेज है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत अच्छा है, ठीक अच्छा है। है। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू, आई मीन, pursue LLM in constitutional law, NLU O is one of the best place, और आप शायद you would be the one of the role model for them कि इतना अच्छा रैंक करने के बाद, इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप NLU O चूज किए rather than going to NLU D और NLIU भोपाल, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करें वहां से। अनदर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप मेंशन किए जुडिशियरी प्रिपरेशन वाला मोहन, राइट, कि यू आर आल्सो लुकिंग टू गेटिंग इनटू जुडिशियरी नाउ। यहाँ पर आपका 1 साल हम लोग के साथ प्रिपरेशन हुआ, यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। आपको उसमें जुडिशियरी के प्रिपरेशन में कितना हद तक हेल्प हुआ है, कुछ हेल्प हुआ है या नहीं? सर हम लोग तो सारे सब्जेक्ट किए थे, बस एक नहीं किए थे, वो सीपीसी था। बाकी सीआरपीसी एविडेंस प्रोसीजरल सब कुछ हुआ था, तो हो जाता है सर। मेरा तो मतलब वो प्रीलिम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जितना मुझे कॉन्फिडेंस है। या तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हम लोग बहुत कर लिए हैं। आपकी वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स सर। ये जुडिशियरी का जो स्टेप लेना है, 40 to 50% प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन हियर। आपका तो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज यू हैव कवर्ड ऑल दोस थिंग्स। अब आप पूरा चीज पढ़ चुके हो, आपको पता है। अभी जजमेंट पढ़ना भी आ चुका है, ठीक है। यू उसके बाद रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल, प्रोसीजरल लॉ, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट कि आपके जुडिशियरी प्रिपरेशन में भी हम लोग बेसिकली हेल्प कर चुके हैं। पवित्र, अनदर थिंग के एक बहुत वाइटल फेज आता है एग्जाम के 2-3 महीने के पहले, ठीक है। जब आप सारा सब्जेक्ट खत्म कर चुके हो, सारा जजेस मोरलेस आप एक बार देख चुके हो, वो लास्ट 2-3 महीने आप कैसे मैनेज किए? क्योंकि 13-14 सब्जेक्ट्स आर देयर, उसके बेसिक्स पढ़ना, उसके जजमेंट्स पढ़ना, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद मॉक्स लगाना होता है, ठीक है, प्रैक्टिस करना होता है, रिवीजन करना होता है, उसके बाद जजमेंट्स पढ़ो, नया जजमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम? हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम? सर पहले मैंने प्रायोरिटी सेट कर दिया कि मैं क्लैट के लिए जाना है कि आईलेट के लिए। तो मैंने डिसाइड किया क्लैट में तो मेरा कोई चांस बनता नहीं है, आईलेट के लिए पढ़ूंगा।
आईलेट के लिए सर मैंने सब्जेक्ट्स में ज्यादा ध्यान दिया बेसिक्स के ऊपर। तो 1 डे 1 सब्जेक्ट कर लिया था मैंने। 6 सब्जेक्ट 6 दिन हो गए। और उसी दिन के शाम में ही मैं पढ़ लेता था जजमेंट्स का, वही 6 दिन शाम में। और संडे एक दिन रहता था, उस दिन मैं पढ़ता था वो जीके टाइप का, वो कुछ देख लेता था मैं। तो जजमेंट में भी मैंने सर ज्यादा का मैं कोई भी जजमेंट एक भी नहीं पढ़ा हूँ। क्लास से जितना आया उतना मैं समझ लिया, नोट्स बना लिया और रख लिया। फिर मॉक्स आए, मॉक्स में सर जो क्वेश्चन में नोट्स में नहीं लिखा था वो मॉक्स से वो डाल के नोट्स अपडेट कर दिया गया। ऐसा करता गया। अभी जो 2-3 महीना रहा, फिर मैं आ गया सर रिविजन पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सब में सर सब ट्राई करता था, 20-25 में एक एक का शॉर्ट नोट्स निकल जाए। तो उस शॉर्ट नोट निकल जाए उसको पढ़ते गया। फिर सर जूरिस्प्रूडेंस आया, वो तो मेरा बिल्कुल नहीं होता था। जुडिशियरी का सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। तो मैंने क्या किया सर, उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो एक क्वेश्चन आंसर आ पाता था, उसमें डाल दिया, वो गेम खेलता गया। तो जूरिस्प्रूडेंस भी अच्छा हो गया मेरा। That's great. That's great. ये देखो, these are the simple trick, और ये एक इंडिविजुअल का खुद का होता है, ठीक है। ये एज ए स्टूडेंट यू हैव टू चूज कि आपके लिए कौन सा बेटर है, ओके। एंड जैसे आप जो डिवाइस किए आपके लिए, ये ऐसे करना है, शॉर्ट आंसर लिखना है, आपको ब्रीफ देखना है। और ये भी एक बात है कि हम लोग एक केस को बहुत डिटेल में पढ़े हैं। हम लोग जैसे केस पुट्टस्वामी बहुत डिटेल में 10 क्लासेस में वी हैव डन पुट्टस्वामी, ठीक है। उसके बाद मराठा भी वी हैव डन 9-10 क्लासेस फॉर दैट, जो मराठा हैजंट बीन आस्क्ड, ठीक है। तो लोग बहुत चीज बहुत डिटेल में किया, वो आपको शायद दोबारा यू डोंट नीड टू गो बैक टू द जजमेंट अगेन। आपको दोबारा जजमेंट उतना ज्यादा से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा जितना हम लोग डिटेल में ऑलरेडी क्लास में कर लेते हैं। सर जजमेंट समझ आ जाता है, बस उसमें से कुछ याद रखना होता है, जैसे बेंच में कौन कौन था, मतलब एक्चुअल इश्यू में कौन डिसेंडिंग ओपिनियन था। वो ज्यादा जो याद रखने का होता है वो सिर्फ मैं लिख के रखता था, नहीं तो फ्लो क्या है, क्या बोला गया, ये सब क्लास में हो जाता है। That's great. That's great. Pavitra, you were there with us, okay, for 1 year probably, right? अब तो पहले ज्वाइन किए थे एकदम, right? एकदम स्टार्टिंग से तो you were there, हम लोग जब से स्टार्टिंग हुआ, then lot of things we have done, lot of classes, इस बार तो बहुत क्लासेस हुए हैं, you also know it के तो आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए कुछ बचा तो था नहीं, nothing we have left के उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। बट हाउ इज अ जर्नी पवित्र हम लोग के साथ 1 साल में क्या कैसा था आपका पूरा जर्नी? सर कभी मुझे मतलब बोलते हैं ना, साधन एंड साधना, कभी साधन की कमी होने नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं लगा कि अरे ये होता तो पढ़ लेता, ऐसा कभी मुझे लगा अरे ये नया आ गया अभी ये भी पढ़ना है, वो नया आ गया वो भी पढ़ना है। तो मतलब गाइडेंस हो गया, सब कुछ मिला है सर, वो भी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। तो ऐसा नहीं जूरी सर से तरफ से मुझे कुछ मतलब कमी रह गया हो, सब कुछ मिला है, जो मतलब स्टूडेंट को साधन जो चाहिए वो सब मिला है। बस मेरे ऊपर था कि मैं कितना साधना कर सकता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ, जितना हो सकता था किया सर मैंने अपने तरफ से। डेफिनेटली यू हैव अचीव्ड ए ग्रेट थिंग। व्हेन 1 साल में क्या चेंजेस हुआ है पवित्रा? कैन यू सी एनी डिफरेंस इन योरसेल्फ 1 साल के कोर्स के बाद, रादर देन द रैंकिंग एंड एवरीथिंग? रैंकिंग तो ठीक है, आप ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो 2 एग्जाम, यू कैन गो एनी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। एनी पर्टिकुलर चेंजेस दैट यू हैव फेल्ट आफ्टर द कोर्स इन योरसेल्फ? वन सिंगल मोस्ट चेंज सर, जजमेंट पढ़ना सीख गया मैं एक टायर 2 टायर 3 लॉ कॉलेज से हूँ सर। तो हम लोग का, मेरे लिए जजमेंट का मतलब था जुडिशियरी के लिए 3 लाइन लिखना है, ये जजमेंट का नाम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोला है, इतना बस। बट यही पे पता चले जजमेंट ऐसे पढ़ते हैं, उसमें ऐसे इश्यूज होते हैं, ऐसे मतलब कंक्लूजन आता है, फिर कौन कौन जज थे, मतलब कैसे पढ़ा जाता है एक जजमेंट को, वो मैं यही पे के सीखा सर, बिल्कुल नहीं। दैट्स ग्रेट, दैट्स और ग्रेट। उसके बाद सर, ग्रेटफुल कि आपको वो सिखा पाए, ठीक है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं सीखा आपसे सर। ठीक है। और anything that I mean anything that you want to share regarding the research के LLM course you have cracked it, people know, ठीक है, बहुत आपके तरह भी बहुत सारे स्टूडेंट, आपको भी पता है कि lot of students have cracked it from the research. How was the course कैसा था आपको 1 वेरी साल बाद? कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुआ कि ये होता तो मैं पढ़ लेता। आपके पास सब है, मतलब आपको चूज करना है कि ये मैं पढ़ूंगा ये छोड़ूंगा। अब मेरे ऊपर आ गया था पूरा, पहली बात। दूसरी बात सर, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। मैंने जुडिशियरी के लिए भी ऑनलाइन कोर्सेस ले रखे हैं, बट वहीं पे क्या 300-400 बच्चे आते हैं, टीचर मुझे जानते तक नहीं है कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ।
यहीं पे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिला कि ये स्टडीज में डाउट हो गया, ये मेरे स्ट्रैटेजी में डाउट हो गया, ये सब मिला सर यहीं पे आके। तीसरी बात सर, जो नॉन जुडिशियरी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे कुछ नहीं पता, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स, आर्बिट्रेशन हो गया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो यहीं पे आके वो भी मेरा कमी में पूरी हो गया यहीं पे आके। That's great. Okay, so it's a very wonderful thing that you have shared. Okay, any particular thing that you want to share, Mohan, for 2022 aspirants? Anything that वो लोग के लिए help हो regarding that? सर पहली बात तो बोलूंगा कि क्लैट के लिए जजमेंट्स पढ़ना है, मेरे तरह बिल्कुल नहीं करना है कि ब्रीफ्स बना के पढ़ के चले गए कि मुझे तो कॉन्सेप्ट आता है मैं अपने आप से कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है, पढ़ना तो पड़ेगा जजमेंट्स, पहली बात। और क्लैट के लिए दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट इशू थोड़ा आता है, वो टाइम मैनेजमेंट का देखना पड़ता है, वो मॉक्स में हो जाएंगे, मॉक्स में हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरी बात ओएमआर शीट से प्रैक्टिस करना उन लोग के लिए बहुत मतलब जरूरी है। ओएमआर में मैंने 2.5 गया है मेरा क्लैट में, तो मैं तो नहीं चाहता कि हम मेरे मतलब जूनियर्स के साथ वैसा हो। वो क्लैट के लिए सर इतना है, बाकी सब तो उन लोग को मिल ही जाएगा, वो खुद ही कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं है क्लैट के लिए। और नेक्स्ट आइलेट के लिए, आइलेट के लिए फोकस स्टडी चाहिए, क्लैट के लिए सर बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, आइलेट के लिए फोकस 5-6 सब्जेक्ट उठा उसमें से पूरे बेसिक्स में जाके पढ़ो, वैसे टाइप का था। तो बेसिक्स में पढ़ो, रिवाइज करते जाओ, बस वही एक की है। शायद इशिता बोल रही थी क्लास में, सर रिवीजन इज द की। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, जितना रिवाइज करोगे उतना मतलब क्लियर होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, अच्छा करेंगे बच्चे। That's great. That's great. Okay. Chalo. And any other thing that you want to share with your experience, एक साल का, or anything regarding your LLM exam preparation that you want to share with us? सर मैंने एक्चुअली मॉक्स जब होते थे सबको अपना कमी पता चल जाता है, तो मॉक्स में मुझे भी पता चल गया है कि मेरा एक्यूरेसी अच्छा नहीं बढ़ता है। तब सब जा रहे थे एक्यूरेसी के लिए, मुझे लगा अभी तो मेरा तो एक्यूरेसी अभी एक दिन में तो बढ़ नहीं जाएगा, तो 60-70 के बीच रहता था, तो मैंने क्या अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा मुझे, अभी हो ना हो अटेम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो कमी को मतलब मॉक में पता चला, तो सर मैं उसको रिवाइज करता गया तो अच्छा होता गया, और अटेम्प्ट ज्यादा लिया इसलिए हो गया मेरा। तो मॉक से सीखो, आगे बढ़ो, हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's great. अच्छा मोहन, आई होप यू रिमेम्बर जब क्लैट का आपका ये एग्जाम हुआ, उतना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप जैसे एक्सपेक्ट किए थे वैसा नहीं आया था, ठीक है? तब तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ था क्लैट का प्रॉब्लम। उस दिन वी हैव द सेशन, हम लोग एक सेशन किए थे 26 के आसपास प्रॉब्लम, लास्ट मंथ आइलेट के पहले 26 के, ठीक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग ऑल दोस थिंग्स कि आइलेट को कैसे टैकल करना है, एंड द स्टूडेंट्स, आप भी थे वहां पर कि क्लैट उतना अच्छा नहीं गया सर जितना एक्सपेक्ट किए थे, इट वुड हैव बीन मच बेटर, इजी भी क्वेश्चन था बट नहीं गया, ठीक है, बट एलेट अभी 7 दिन के अंदर एलेट है। एंड आई कैन रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर वो सेशन स्पेसिफिकली, ठीक है, जिसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप क्लैट के बारे में उतना मत सोचो, इट हैज डन, ठीक है, एक दूसरे पैटर्न का था। एंड देन आइलेट 3-4 दिन बाद आइलेट था, एंड क्लैट के हिसाब से स्टूडेंट जितना अच्छा किए थे, आइलेट में तो जुडिशियस के स्टूडेंट बहुत अच्छा कर दिया। आई मीन टॉप 30 में प्रोबेबली 8 या 9 स्टूडेंट है 30 में, ठीक है। सो दैट सेशन आई पर्टिकुलरली रिमेम्बर, ठीक है, और आप उस सेशन में भी थे। सर बोले कि सर इट वाज वेरी सूदिंग सेशन दैट यू हैव दैट डे, ठीक है, क्योंकि क्लैट जैसे एक्सपेक्टेड था, कभी कभार एग्जाम में होता है कि कुछ एक्सपेक्टेड, हम लोग एक्सपेक्टेशन एक रहता है बट उस हिसाब से एग्जाम नहीं रहता है, बट दैट डजंट डिफाइन के नेक्स्ट एग्जाम भी आपका खराब होगा। एंड इट्स वन ऑफ योर एग्जांपल इज यू, कि आपके क्लैट में आया था, आपका क्लैट के लिए ज्यादा बहुत जजमेंट्स भी आप पढ़े थे, बहुत कुछ किए थे, क्लैट में रैंक आया 215, और उसके 7 दिन बाद जब एनएलयू दिल्ली का रिजल्ट आया, यू एनएलयू दिल्ली का एग्जाम हुआ, यू गॉट ऑल इंडिया रैंक 22, राइट? तो एक तो चीज रहता है, राइट, कि एक एग्जाम आपका खराब गया इसका मतलब दूसरा एग्जाम भी खराब जाएगा, दैट्स नेवर द एंड, राइट? बिल्कुल सर, मुझे एक्चुअली मैं दोनों बार ही खुद को मतलब दिमाग को बेवकूफ बना के गया था। क्लैट एग्जाम देने से मैं सोच के गया था क्लैट तो मेरा एग्जाम है ही नहीं, मैं आइलेट के लिए अच्छा करूंगा, क्लैट जो भी हो जाए। अभी आइलेट देने से पहले मैं सोच गया कि अरे क्लैट तो हो गया है, आइलेट हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, मतलब स्ट्रेस इशू मैनेज हो गया सर, ऐसे सोच के मेरा। बच्चे पूछ रहे थे सर इतना स्ट्रेस आ रहा है कैसे मैनेज करें,
मैंने ऐसे ही खुद को बेवकूफ बना के दोनों स्ट्रेस इशू तो मैनेज कर लिया सर। That's true. But that session, I remember that session क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जो क्लैट में अच्छा नहीं किए थे and got them tremendously well in the A-Lit and thanks to you people कि आप लोग इतना मेहनत किए हो इस बार ना, I mean that's hats off to you people कि the hard work that you have put. सर थैंक यू सर, मतलब साधन की कमी हुई नहीं, हमारे ऊपर था साधना करेंगे, हमने भी थोड़ा थोड़ा किया सर, जितना कर सकते देखिए। Definitely चलो कोई नहीं. So Pavitra, all the best for your LLM exam. Sorry, LLM exam you have already done. All the best for your LLM journey. उसके बाद आप judiciary के लिए भी preparation करो, ठीक है? And any other thing that you want to help, ठीक है? आप कुछ भी help चाहिए regarding that, you can message. I'm just already one message away from you, ठीक है? And also UGC NET का तो probably course आप लोगों का start हो रहा है, तो you can definitely आपको message मिल गया है, so that is definitely you can enroll and you can just prepare for the UGC also, ठीक है? थैंक यू सर। चलो, thank you, all the best for your